जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं वर्ग वर्ग के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, ये दो सूत्र आपको पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मित्रों देख लो, वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं ए ए ए बराबर होगा। ये कौन से? द्विविमीय आकृति। क्या है? द्विविमीय आकृति। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। इसका परिमाप क्या होता है मित्रों? परिमाप मतलब चारों भुजाओं की लंबाई जोड़िए। ए ए ए ए कितना है? 4 ए, मतलब 4 इंटू भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों? क्षेत्रफल किसका? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्र और भुजा का वर्ग मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हो गया आपको। ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए। और ये क्या चीज है? इसके विकर्ण। ठीक है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होगी मित्रों? अंडर रूट 2 ए। ठीक है मित्रों, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अंडर रूट 2 ए मित्रों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अब अपन इस प्रश्न को कोशिश करें हल करने की। आप क्या करें? इसको पॉज करें और इसके ऑप्शन आराम से पढ़ना और प्रश्न करने की कोशिश करना मित्रों। तो क्या आपके क्या आंसर आते हैं मित्रों? तो पॉज करें और प्रश्न करना स्टार्ट करें। अब मैं करता हूँ प्रश्न मित्रों। क्या प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान, ये वर्गाकार मैदान की 12 सेंटीमीटर है। वर्गाकार मैदान की 12 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है मतलब भुजा रह गया होगा, 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्रमशः है। क्या है? क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। क्या होगा क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। कितना है मित्रों? 12 इंटू 12, भुजा इंटू भुजा। तो कितना है? 144। किसमें आएगा? किसमें दे रहेगा? सेंटीमीटर। किसमें दे रहेगा? सेंटीमीटर का वर्ग मित्रों। अब आपको मित्रों पता है क्या? पता है मित्रों? देखो मित्रों, हाँ मित्रों, पता है आपको कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? देखिए मित्रों, क्या होते हैं? 1 सेंटीमीटर और में कितने मीटर होते हैं? या फिर 1 मीटर में, सॉरी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है। ठीक है मित्रों, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल स्क्वायर है और परिमाप मीटर में। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न मैंने खुद बनाया इसलिए स्क्वायर रहेगा इसलिए। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं क्या है। अब इसमें से क्या आंसर आपको लगता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और कौन सा इन दोनों में से कोई हो सकता है क्या मित्रों? देखते हैं। देखो, अगर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं मित्रों, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो मित्रों, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चाहिए, क्या चाहिए मुझे? ये 144 क्षेत्रफल मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इस सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा। ये दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए 0.12 इंटू 0.12 का गुणा किया तो कितना आएगा? 144। और कितना आएगा? 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, तो कौन सा वाला आंसर राइट हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, ये अगर मीटर में पूछता था ये आंसर आता आपका। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? 4a, मतलब 4 इंटू भुजा। तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12 चौक 48। किसमें? सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। और इसमें है क्या? इसमें है क्या मित्रों? देखो, है क्या? 48 सेंटीमीटर। कोई है? नहीं है। तो कौन सा वाला आंसर राइट हो गया? डी, कोई नहीं मित्रों। आपका आंसर हुआ मित्रों? हुआ या नहीं? देखो, हुआ या नहीं? देखो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर को मैंने किस में बदल दिया? सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है मित्रों, अब सेंटीमीटर को मैंने यहाँ मीटर में बदल दिया, तो मीटर स्क्वायर में आया। ये भी चेक कर लिया मैंने, कहीं है तो नहीं है मीटर स्क्वायर वाला, और सेंटीमीटर स्क्वायर वाला भी चेक कर लिया। इसमें है ही नहीं, तो क्या आंसर है? एक तो इसका आंसर है क्षेत्रफल क्या होगा मित्रों? अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में देखे तो 0.0144 मीटर स्क्वायर, और परिमाप कितना? 48 सेंटीमीटर। कोई 48 सेंटीमीटर है क्या? और इसको मीटर में भी चेंज करे तो कितना देगा? 0.48 मीटर। तो ये वाला था आंसर है मीटर। ठीक है, ये है, और एक ये वाला है। पर
इन चारों में अपन को जो चाहिए वो नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? कोई नहीं। आया समझ में? अच्छा प्रश्न था, आप कोशिश करना, थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अच्छा प्रश्न है, करना, आपके लिए लाया हूं। बाकी डायरेक्ट में पूछ लेता क्षेत्रफल और परिमाप लिख दो तो डायरेक्ट हो जाता, पर अपन किसकी तैयारी करें? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। वहां पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपको जो कंफ्यूज करते, तो आप देखे समझे और अब करते हैं अगला प्रश्न। और अगर ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। नीचे एक लाल कलर का बटन है, उससे सब्सक्राइब करें। दूसरा प्रश्न क्या है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। मैदान की एक भुजा क्या है? अब क्या दे रखा है मित्रों? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्या निकालना? मैदान की एक भुजा निकालनी है। तो अपन क्या पता है? ए स्क्वायर किसका सूत्र है? भुजा इंटू भुजा, किसका? वर्ग का। किसके बराबर है? 144। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर? 144। अब आपको ये पता होना चाहिए मित्रों, बेसिक गणित आपको पता होनी चाहिए। क्या अगर यहाँ से वर्ग हटता है तो इधर आगे क्या होता है? वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। अगर यहाँ पे घात 2 है तो इधर वर्गमूल होगा, घात 3 है तो यहाँ इधर घनमूल होगा। दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? यहाँ वर्ग है तो इधर क्या, इधर जाएगी घात, तो क्या होगा? वर्गमूल। इस अंडर रूट को अगर घात क्या कहते हैं? 1/2 भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं? इस अंडर रूट को घात 1/2 भी कहते हैं। ये आपके लिए बोनस टिप है, ठीक है मित्रों। क्या है? इस अंडर रूट को कोष्टक में 1/2 हो तो भी आपको वर्गमूल करना है। क्या करना है मित्रों? वर्गमूल। जब घात 2 हो, ध्यान से सुनना मित्रों, और घात 3 हो तो आपको क्या करना है? घनमूल। अब आपको पता होना चाहिए क्या मित्रों? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। अब ये यूनिट किसमें चल रही है? मीटर स्क्वायर थी, तो ये किसमें आ जाएगा? मीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? बी वाला। आपको पता होना चाहिए। अब ये यहाँ पे सेंटीमीटर पूछ लेता तो कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर में? 1200 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम होता है। लिख देता हूं मैं, आपको याद होने चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और एक और 1 किलोमीटर में, नीचे लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर की बात चल रही है, मीटर। आयतन आएगा तो आयतन की बात करेंगे, ठीक है। अभी सब पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग आयत पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है मित्रों। ये आपको याद होने चाहिए। कंपटीशन है तो आपको थोड़ा घुमाएगा फिराएगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 मित्रों क्या है? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने में इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी मित्रों? इसको प्रश्न करने के 2 तरीके हैं मित्रों, ठीक है मित्रों। अपन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। किससे करेंगे मित्रों? शॉर्ट ट्रिक से। कैसे करेंगे? इस पैटर्न का क्वेश्चन किसमें आयत वर्ग में आ जाए तो एक है क्रमागत सूत्र। क्या है मित्रों? क्रमागत सूत्र। उसमें कुछ नहीं होता, आयत और किसमें मित्रों? किसमें? वर्ग में। हमेशा याद रखना मित्रों, क्या याद रखना है आपको? वृद्धि करना है तो प्लस, और क्या कहता है मित्रों? घटती है तो माइनस। क्या मित्रों? वृद्धि मतलब प्लस, और घटती है मतलब घटती है मतलब 25% से घट गई या कम हो गई तो क्या आएगा? माइनस मित्रों। क्या आएगा? माइनस। इस ये मेथड क्रमागत सूत्र मैं लिख देता हूं, क्रमागत सूत्र। क्रमागत सूत्र, ये सूत्र कई प्रश्नों की जान है मित्रों। कई प्रश्नों का आंसर इससे हो जाता है। लाभ हानि हुआ, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये ऐसे प्रश्न हो गए जिसमें वर्ग आयत में बढ़ने वाला है, क्षेत्रफल प्रतिशत की वृद्धि करता है, तब आपको क्या लगाना है? क्रमागत सूत्र लगाना। ये प्रश्न आपके सामने 1-2 बार आएगा तब जाके आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना, मिल जाएगा इससे प्रश्न आपको। क्या प्रश्न है? कितने की वृद्धि हो रही है? 25%। किससे हो रही है? 25% वृद्धि प्लस, ठीक है। लंबाई है इसके 2 भुजा मतलब लंबाई है 25%, तो वापिस से एक और 25% लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें 2 चलते हैं मित्रों। कितने चलते हैं? एक लंबाई का और एक चौड़ाई का।
इसकी लंबाई भी 25% बढ़ी और चौड़ाई भी 25% वृद्धि की। फिर इन दोनों का गुणा करना है, प्लस और प्लस का गुणा करते क्या आता है मित्रों, प्लस आता है। फिर इन दोनों संख्या का गुणा 25 इंटू 25/100। ठीक है मित्रों, ये लंबाई का, ये चौड़ाई का एल, फिर क्या आएगा, फिर बी, फिर प्लस एल इंटू बी इंटू 100। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता, देखो मित्रों यहाँ पे माइनस होता तो क्या आता, प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस एल बी बटे 100। ठीक है मित्रों, देख लो मैं चारों बता देता हूँ। एल भी माइनस होता, माइनस मतलब घटता, बी भी घटता, तो माइनस माइनस का गुना होता है, क्या आता है प्लस एल इंटू बी बटे 100। प्लस लाभ होता है और माइनस हानि होता है लाभ हानि में। ठीक है, और एक कौन सा रह गया, प्लस प्लस वाला हो गया, इधर माइनस हो इधर प्लस हो तो भी इधर माइनस आएगा मित्रों, देख लेना वो भी आप। ठीक है, लिख के खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब ये करते 50 25 25 50 प्लस 25 इंटू 25 625/100। 100 का भाग 625 से देंगे कितना आएगा, 50 प्लस 6.25 कितना आया, 56.25% की वृद्धि है। प्लस में आया तो डी आ गया होगा समझ में। देखो ये वर्ग में एक भुजा ही होती है, मतलब 25% की वृद्धि, मतलब इसकी लंबाई में 25% होगी, चौड़ाई में भी 25%, क्योंकि दोनों भुजा बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई भी होता है, इसलिए दोनों जगह एक ही चीज लिखनी है। आयत में होगा तो लंबाई अलग लिखनी है और चौड़ाई अलग लिखनी है। जब भी अपन आयत पढ़ेंगे तब ये वाला प्रश्न और वो वाला प्रश्न दोनों कंपेरिजन करके बता दूंगा, तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। बाकी आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एक भुजा कितनी मानू, 100% मान देता हूँ, फिर आपको वृद्धि निकालनी पड़ेगी 100% पे। तो ये वाला प्रश्न बेस्टम बेस्ट, क्या मित्रों, बेस्टम बेस्ट मेथड है आपके लिए। ठीक है मित्रों, अगर आप करना चाहे क्या मानोगे, वर्ग की भुजा कितनी मानो, 100%। ठीक है मित्रों, अब 25% की वृद्धि हुई कितनी हो गई, 125 कितनी हो गई, अब आगे चल के कितनी हो गई, 125 वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल, पहले ए, अब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है मित्रों, अब देखो 100 इंटू 100 कितने थे, 100 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 2 और 2 जीरो कितने, 10,000। अब 125 इंटू 125 करो कितने आएंगे, देखो 125 इंटू 125 करते तो कितने आते, देखो यहाँ करता हूं मैं, ये वाला आंसर आता नहीं आता, आप भी ट्राई करो मैं भी ट्राई करूं। ठीक है, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, इसी पैटर्न से करना है, ये पैटर्न सार्वजनिक है, मतलब सब जगह पर्याप्त है। करो 125 का गुणा 5 बार तो कितना आ जाएगा, 500 न 625, तो कितने हो गए 625 62। फिर 125 का 2 250, 250 और 62 कितने होते हैं, 250 और 62 न 312, 12 का 31, 12 का 12, फिर एक बार तो कितना है 125 और 31 न 6 और 2 5 और 1 कितना आ गया, 15,625। कितना हो गया, 10,000 का क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना होगा 15,625। तो 10,000 पे कितना बढ़ा, तो 5,625 कितने में बढ़ा, 10,000 पे। ठीक है, प्रतिशत निकालना 100 का, तो 0 0 और कितना आ गया 2 0, 56.25%। ऐसे भी आप कर सकते हो, कैसे क्या, भुजा 100% माननी है और बढ़ी हुई भुजा 125, फिर इसमें किसका कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगाना है। पर अपन उससे नहीं करेंगे, कभी ये बढ़ रहा है तो कभी घटा भी देगा, इसलिए आपको अगर घटा भी दे तो ये वाला होगा, कौन सा फॉर्मूला चलेगा वर्ग में घटाने वाला, ये आयत वर्ग में आयत में चलेगा, ये किस में चलेगा, वर्ग में। घट जाए तो ऐसा करना है आपको, बढ़ जाए तो ऐसा करना है, बहुत सरल, कोशिश करोगे। यहाँ पे 25% क्या करती है, घट जाती है, तो आपको आंसर करना है और कमेंट में आंसर लिखना है मित्रों, कितना आता है। अब करते अगला प्रश्न। तो मित्रों चौथा प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। इसके भी करने के दो तरीके मित्रों, क्या तरीके, अपन शॉर्ट में मेथड से करेंगे, दूसरा तरीके से। पहला मेथड क्या मित्रों, क्या मानू, भुजा को क्या मान लिया,
ए, क्या मान लिया पहले भुजा को ए, तो क्षेत्रफल कितना हो गया मित्रों, ए का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास भुजा पता नहीं है, फिर क्या क्या भुजा में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया। भुजा पहले सेंटीमीटर में है, ठीक है मित्रों, सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर और जोड़ दिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा मित्रों, क्या होगा, a प्लस 5 का स्क्वायर। अब मित्रों आपको a प्लस बी का स्क्वायर पता होना चाहिए और a स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है, 165 वृद्धि हो गई। क्या किया, मतलब इसमें से इसको घटा के क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा। पर यह मेथड थोड़ा लेंदी है, आपको टाइम लगेगा, तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन से बहुत सरल है, क्या है देखो, 13 का क्षेत्रफल, मतलब अगर भुजा 13 सेंटीमीटर होती है तो क्षेत्रफल कितना होगा मित्रों, कितना होगा क्षेत्रफल, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नई भुजा, नई भुजा, नई 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 भुजा, ठीक है, ई कर देना। ठीक है, नई भुजा कितना है, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 और 5 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा मित्रों, 324। ठीक है, अब अपन को पता लगाना है कि क्या 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा हुई है या नहीं हुई है, इसमें से इसको घटा के हुई है तो ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, नहीं तो अगले ऑप्शन में चलेंगे। ठीक है, माइनस कर दो, 324 में से 169, 14 में से 9 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 155 सेंटीमीटर स्क्वायर ही वृद्धि हुई है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अपन करते हैं बी वाला। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा, बाकी इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से करते हो। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि किससे करो, क्योंकि ये ऑप्शन से करने वाला ही है, इससे करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 14 का ट्राई करना आप, इस वाले ऑप्शन से क्या करना है, ये वाला तो आराम से हो जाएगा, इसमें बता देता हूँ। देखो क्या करना है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बी स्क्वायर 5 25 प्लस 2ab 5 दूनी 10 और ए। ठीक है, इसमें से किसको, ए स्क्वायर को घटाना, क्या करना है, क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाएंगे तो कितना ज्यादा आएगा, 165 बराबर 165 कर देना। ठीक है, प्लस 25 प्लस 10 ए माइनस ए स्क्वायर बराबर 165। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 10 ए इधर है क्या, 165 में से माइनस 25 कर दो, 10 ए क्या कर दो, 0 और कितना है 4 न 1, ए बराबर कितना है, 0 से 0 कट गया, कितना आया 14 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, ऐसे करना पड़ेगा आपको समीकरण बना के। इसके लिए आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अपन अब ऑप्शन से कर लेते, क्या होता है देखो, ऑप्शन से क्या होगा, 14 का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है, नई भुजा क्या हो गई, नई भुजा क्या हो गई, नई भुजा 14 में 5 जोड़ो 19 सेंटीमीटर। अब 19 का वर्ग निकालो, कितना आएगा, 361, कितना आएगा 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कर दो 196 को, तो कितना आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा। क्या है ये, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा है। तो क्या है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए आपको, आप ऑप्शन से करना, आराम से हो जाएगा। आपको समीकरण में कोई गड़बड़ी हो गई तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट, अगर आप ये निकाल दिया है तो आप ऐसे करके भी देख लेना, ये तो आपको श्योर हो जाएगा। पर ये दोनों करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छे लगे हो तो क्या करना है मित्रों, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने मित्रों में शेयर करना है। ठीक है, तो और देखने के लिए धन्यवाद।